जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एड्यूज द कैरियर मेकर में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा समझेंगे पहले इसके बारे में हम लोग। इसमें क्या क्या होता है तो आपको पहले से पता है। क्या क्या होता है तो आप कहेंगे इसमें रेट होता है, मतलब दर होता है, समय होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, और ब्याज होता है, और अमाउंट होता है। बस इतना ही के बारे में आपको समझना है। आप समझेंगे थोड़ा सा यहाँ से। रेट, अगर हम बात करते हैं एसआई का, किसका? तो एसआई का, एसआई। लेकिन एसआई इस बार हम प्रतिशत में जानेंगे। किस में? प्रतिशत में। याद रखेंगे, रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एसआई आपको प्रतिशत में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? प्रतिशत में मिल जाता है। अब बताओ, अगर आपको एसआई पता चल गया, अगर आपको एसआई पता चल गया, एसआई परसेंट अगर आपको पता चल गया, तो अगर रेट पता है तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम पता है तो आप रेट निकाल लेंगे। तो कैसे? तो आप कहेंगे रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसआई परसेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। पूछेंगे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसआई परसेंट अपॉन रेट हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा। मतलब क्या, अगर ऊपर वाला आपको पता था तो नीचे वाला भी आप पता कर सकते हैं। ऊपर वाला आपको पता है तो नीचे वाला पता कर सकते हैं। एसआई मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज हम प्रतिशत में पता करेंगे। किस में? प्रतिशत में पता करेंगे। एक बात और याद रखेंगे, जो प्रिंसिपल जो होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, ये हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है? चाहे यहाँ लिख लेते हैं। प्रिंसिपल जो होगा हमारा, प्रिंसिपल ये हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट? तो 100% होता है। अगर ये अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट प्रतिशत की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, और इसमें जब हम एसआई परसेंट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? अमाउंट परसेंट मिल जाएगा। जैसे कि पहले से आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल और एसआई का सम होता है। यही होता है ना। बस इतना ही के बारे में आपको जानना था। ठीक है, और विशेष कुछ जानकारी नहीं चाहिए। सबसे पहले, रेट अगर दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एसआई प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में चेंज हो जाएगा। जब एसआई परसेंट में आपको पता है, और ये भी आपको पता है अमाउंट, जो प्रिंसिपल जो होता है, जो पैसा आप देते हैं या लेते हैं, वो आपका कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। और प्रतिशत तो पढ़ चुके हैं, प्रतिशत हमेशा डिसाइड किस पे होता है? तो 100 पे होता है। मतलब अगर पैसा, अगर ब्याज आपको चाहिए तो ब्याज हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे हमेशा प्रिंसिपल पे होगा। प्रिंसिपल पे जितना पैसा आप लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। जैसे अगर कहीं आ गया ऐसा, कहीं आ गया एसआई परसेंट कितना आया, तो एसआई परसेंट आ गया है 20%। कितना परसेंट? 20%। आप कहेंगे 20% को हम जानते हैं 1/5 होता है। मैंने क्या बताया? ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, इसलिए नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा ब्याज हो जाएगा यूनिट में। किस में हो जाएगा? यूनिट में हो जाएगा। अगर यूनिट में हम बात करेंगे तो ठीक है। तो कभी भी अगर कंपेयर करना हो पैसा निकालने के लिए तो हमेशा किससे होता है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल से कंपेयर करके पैसा निकाला जाता है, ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट ए रहा। क्वेश्चन में कहा है 9500 रुपये की राशि 10 वर्ष का साधारण ब्याज, उस राशि का 130% है।
बताओ जो ब्याज मिला है ना वो 130% मिला है। कितना परसेंट? 130%। कितना साल में? तो 10 साल में। तो पूछा गया रेट क्या होगा। तो अब बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, क्या बताया है? तो आपको बताया है SI% बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे या ऐसे, अगर मुझे रेट निकालना है, क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट परसेंट बराबर बताया है SI% अपॉन क्या? तो टाइम। यहाँ दे दिया गया SI% कितना है, तो 130%। तो आप कहेंगे 130%। टाइम कितना है? तो आप कहेंगे 10 साल है, 10 साल से भाग लगा देंगे। तो रेट कितना आ जाएगा? तो 13%। और ही आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आया कुछ समझ में? जब आपको SI% ही दे दिया गया है, निकालने की झंझट ही नहीं है, SI% दे दिया गया है और टाइम पता है, तो आप आसानी से रेट निकाल सकते हैं। SI% में जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट परसेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है, कहा है वह राशि ज्ञात करे जो 6 माह में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज देता है। अब देखो, अब हम SI% अगर यहाँ से हम निकालें, SI% तो आप क्या कहेंगे? मुझे रेट चाहिए, तो रेट मुझे पता है कितना, 4%। और क्या चाहिए? तो आप टाइम चाहिए। तो ये हमारा 6 महीना है, साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जब देखो यहाँ रेट जो है हमारा सालाना है, क्या है? वार्षिक है। तो हमारा टाइम भी सालाना हमको चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, ऐसा चाहिए। मतलब 1 साल, महीना में नहीं चाहिए, साल में चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? 6 दूना 12, इससे कैंसिल करेंगे तो 2। तो आप क्या कहेंगे? SI% कितना मिला? तो 2%। जो रियल में कितना है? तो आप कहेंगे SI% रुपया में हमारा कितना है? तो 150 रुपया है। बताओ 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1% का वैल्यू हो जाएगा 75 रुपया। पूछा गया है वो ब्याज, वह राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया। तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो आप कहेंगे 100% होता है। तो आप कहेंगे 7500 रुपया। कितना? 7500। आंसर क्या हो जाएगा? 7500। ठीक है, जीरो इसमें मिस्टेक से एक्स्ट्रा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है, बोला गया 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3000 रुपये 10,080 रुपया ब्याज प्राप्त करेगा। मतलब 3000 रुपया जो है प्रिंसिपल, उस पर 10,080 रुपया कितना साल में ब्याज मिलेगा, जब रेट कितना है वो 12%। तो ये जो पैसा मिला है ना ब्याज, उसको हम प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। और अभी हम जस्ट जाने हैं, जस्ट अभी हम समझे हैं, हमेशा जो ब्याज मिलेगा किस पे मिलेगा? तो प्रिंसिपल पे मिलेगा। मतलब तुलना हमेशा प्रिंसिपल से किया जाएगा। तो आप कहेंगे जो 10,180 रुपया है, 3000 का कितना परसेंट है? 3000 का कितना परसेंट है? सिर्फ ये निकाल लेना है। बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, जीरो से जीरो खत्म, और इससे कैंसिल करेंगे तो कितना कहेंगे? आप कहेंगे 36%। SI% आपको पता चल गया, मतलब ब्याज आपको प्रतिशत में पता चल गया है। कितना परसेंट? 36%। जब ब्याज प्रतिशत में पता चल गया है और रेट पता है, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। SI% अपॉन रेट, जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितना साल आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में? जब मुझे प्रिंसिपल पता था, ब्याज पता चल गया, तो ब्याज हम प्रतिशत में चेंज कर दिए और उस ब्याज प्रतिशत को रेट से डिवाइड कर दिए, तो मुझे टाइम मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, बोला गया सौरभ कुल धन का एक योजना में निवेश करता है जो एक साल में 4% ब्याज तथा हर साल 0.5% बढ़ोतरी का ऑफर देती है। 4 वर्ष के बाद उसे 9880 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। बोला गया सौरभ कितना पैसा लगाया। अब देखो, प्रत्येक साल की बात किया गया है, तो प्रत्येक साल उसको जो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे समान समान मिलेगा, मतलब SI% के हिसाब से मिलेगा। बताओ, पहला साल की बात करते हैं तो रेट हमारा 4% है। 4% 1 साल की बात करते हैं तो पहला साल हमारा ये मिलेगा, क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे पहला साल हमारा इतना SI% मिलेगा। फिर अगर हम दूसरा साल की बात करते हैं तो 0.5% बढ़ेगा, तो 4.5% हो जाएगा। और 4.5% फिर 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक तो SI% मिलेगा। फिर 0.5% बढ़ेगा, मतलब 5% हो जाएगा। फिर 0.5% बढ़ेगा, मतलब 5.5% हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से आया 4% और ये आया हमारा 4.5%,
और ये आया हमारा 5%, और ये आया हमारा 5.5%। तो अगर हम आपसे पूछें टोटल कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे? टोटल अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 5 4 9 1 10 19%। कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 19%। प्रतिशत में 19% टोटल ब्याज मिला है। कितना परसेंट? 19%। प्रतिशत में टोटल ब्याज आपको 19% मिला है, लेकिन रुपया में कितना है? तो आप कहेंगे 9880 रुपया। तो 19% का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे 9880 रुपये। तो हम कहेंगे 1% का निकाल दो, तो आप कहेंगे 9880 रुपये। 9880 रुपया। 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 38, 520 रुपया पूछा गया है आपसे। तो कितना वो सौरभ कितना पैसा निवेश किया है बताओ? 19% का वैल्यू हमारा इतना है, तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे 520 रुपया। तो 100% का निकाल देते हैं। 100% का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 52,000 रुपया। कितना? तो 52,000, और यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, बोला है प्रत्येक साल पहला साल 4% लगेगा, और उसके बाद 0.5% बढ़ता चला जाएगा। मतलब दूसरा साल 4.5%, तीसरा 5%, फिर चौथा 5.5%, और एक एक साल का है। तो बताओ रेट में अगर 1 से गुना करेंगे तो पहला साल का ऐसा ही परसेंट, फिर दूसरा साल का, फिर तीसरा साल का, फिर चौथा साल का, अगर सबको हम आपस में ऐड कर दिए तो कितना है हमारा? तो आप कहेंगे 19% आया है। तो ब्याज टोटल 4 साल में 19% मिला है। रुपया में कितना मिला है? तो 9880 रुपया। तो 1% बराबर 520 रुपया। तो 100% का निकाल दें। 100% का क्यों निकालें? क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है, बोला गया शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 वर्ष के लिए 6%, फिर 9% प्रति वर्ष के हिसाब से अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, फिर 8 वर्ष के उपरांत 13% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लगता है। तो 11 वर्ष के अंत में उसे 81,600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या दिया है? कहा है 6% 3 साल तक ब्याज लगेगा, उसके बाद उसके आगे 9% ब्याज लगेगा 5 साल तक, फिर उसके बाद 8 साल के बाद जितना आगे हम बढ़ेंगे उतना मुझे कितना परसेंट? 8%, सॉरी कितना परसेंट? 13% ब्याज लगेगा। अब देखो हम टोटल हम देख लेते हैं टोटल कहानी क्या है। तो आप कहेंगे बोला है 6% पहले 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए कितना परसेंट? तो 6%। फिर बोला है तीन 3 वर्ष के लिए, उसके बाद बोला है 9% अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 साल तक, 5 साल तक कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 9%। और उसके बाद 5 और 3 8, 8 साल के ऊपर जो भी रहेगा उस पर कितना परसेंट है? तो 13%। 13%। बोला क्या गया है 11 साल के अंत में, मतलब 11 साल का ब्याज मुझे चाहिए। तो बताओ 5 और 3 8 साल हो गया है, तो कितना साल और चाहिए? तो आप कहेंगे 3 साल। 3 साल और चाहिए। बताओ अगर हम SI% की बात करें तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से क्या होगा? तो जैसे ही इसमें हम 3 से गुना करेंगे मतलब 18% यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 5%, 5 से गुना करेंगे तो 45% यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 3 से गुना करेंगे इसमें तो आप क्या कहेंगे? हो जाएगा हमारा 39% यहाँ से। तो अगर हम बोले सब मिल करके कितना परसेंट मिला है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 39% और 45%। 39 और 45 हमारा हो जाएगा 84%, और 18%, मतलब जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो 102% आएगा। कितना आएगा? 102%। प्रतिशत में 102% आया है, रुपया में कितना है? तो 81,600। हम आपसे पूछे 1% बताओ, तो बताओ ये 8 गुना दिख रहा है ना, तो 800। 1% का वैल्यू 800। तो बोला गया है कितनी राशि निवेश किया, राशि की बात की गई है, मतलब 100%, मतलब प्रिंसिपल की बात किया गया तो 100% का मान निकाल देंगे। 1% का मान हमारा था 800, तो 100% का मान 80,000। ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है मनीष कुछ ऋण 5% प्रति वर्ष के हिसाब से
पहले 4 वर्ष के लिए 9%, आगे के 3 वर्ष के लिए 11%, 7 साल से 7 साल के बाद के लिए। तो 10 वर्ष के अंत में इतना रुपए की राशि चुकाता है, मतलब टोटल इतना रुपया देता है, 1,53,000, सॉरी 15,300 रुपये। आप यहाँ से समझिए थोड़ा सा, टोटल कितना साल की बात है, तो आप कहेंगे टोटल है हमारा 10 साल। टोटल यहाँ से यहाँ कितना साल, तो 10 साल की बात है, 10 साल। इसमें बोला है रेट का अलग अलग कंडीशन है, 5% 4 साल तक, 4 साल तक 5%। फिर कहा गया है उसके आगे 3 साल तक, तो यहाँ 3 साल तक कितना परसेंट, तो 9% है, 9%। और उससे आगे जो भी होगा उसमें कितना परसेंट है, तो 11% है। टोटल साल कितना है, 10, तो 4 और 3 7, तो कितना बच गया, तो 3 साल बच गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हम कहेंगे यहाँ से परसेंट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 × 4 मतलब 20%। अब यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहेंगे 27%। हम बोलेंगे यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहेंगे 33%। हम बोले पूरा बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे पूरा 80% हो जाएगा। कितना परसेंट, 80%। 80% ये आपको ब्याज मिला है, क्या मिला है, तो ब्याज मिला है। लेकिन ब्याज के बारे में बोला नहीं गया है, ब्याज के बारे में नहीं बोला गया, बोला गया है अमाउंट के बारे में। अमाउंट कितना मिलता है उसे, तो 1530, कितना, 1530। देखो इतना पैसा पेड किया है टोटल। अब बताओ 80% ब्याज है, 100% प्रिंसिपल होता है, तो अगर हम आपसे पूछ ले अमाउंट कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 180%। कितना परसेंट, 180%। अमाउंट हमारा 180% है। जो रुपया में कितना दिया है, तो आप कहेंगे 15,300। तो बोला क्या गया है, 15,300। तो मनीष द्वारा कितना ऋण चुकाया गया, कितना पैसा दिया गया, तो 10 साल के अंत में वह इतना रुपया की राशि चुकाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से 100% का मान निकाल दें, कितना परसेंट, तो 100%। अगर हम इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है, अगर इससे हम कैंसिल कर दिए, तो बताओ अगर हम कैंसिल करें, 5 3 8 1 9, 9 दूना 18, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, 9 सते 63, 0 00। आप कहेंगे 2 मतलब 5, हो जाएगा 17 × 5 = 85, मतलब 8500। कितना, 8500। ऑप्शन नंबर 85,000 आ गया। क्या मिस्टेक हो गया है क्या, अच्छा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बच गया हमारा यहाँ 9 से कैंसिल किए हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक बार में 6 3 9 सते 63, 1700। फिर इसको हम कैंसिल किए हैं 2 बार में, 17 × 5 = 85, 8500 ही होगा, कितना होगा, 8500। 8500 ऋण लिया गया, तब तो 15,000 इतना रुपया चुकता किया है, दिया है टोटल मिला करके। ये मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिस्टेक है, 8500। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से अभी थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा सकते हैं, अगर यहाँ हमारा 15,300, अगर यहाँ 15,300 रुपया है, मतलब अमाउंट के साथ साथ क्या है, तो ब्याज भी है, ब्याज 80% ही है, मतलब डबल हुआ भी नहीं है। तो बताओ इस ऐसा हो सकता है, 85,000 हो सकता है, कभी नहीं ना हो सकता है, 90,000 हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, 80,000 हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये 15,300 रुपया हमारा क्या है, टोटल अमाउंट हम दिए हैं। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था हमारा, तो हमारा ब्याज दिया गया था, क्या दिया गया था, तो ब्याज दिया गया था। अगर ब्याज होता तो बताओ 80% का ये मान होता, क्या होता, 80% का मान। तो कितना रुपया कितना ऋण लिया गया था, मतलब कितना पैसा वो लिया, कितना प्रिंसिपल था, तो आप क्या करते, 100% का मान निकाल देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कहा है 2,400 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष के अंत में 3,264 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि क्या होगी। अब बताओ 4 वर्ष में किसी रेट से 2,400 रुपये 3,264 रुपये हो गए हैं।
बोला गया अगर 1% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज कितना होता है, वो पैसा कितना हो जाता, और राशि कितनी हो जाती। अब बताओ 1% बढ़ाने का मतलब क्या, रेट में 1% बढ़ाया है और 4 साल का कहानी है, तो बताओ कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा। तो कहेंगे पहला साल 1%, दूसरा साल 1%, तीसरा साल 1%, चौथा साल 1%, मतलब टोटल 4% बढ़ेगा। अगर 4 साल है, 4 साल है, 4 साल है और 1% बढ़ा रहा है, मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 4% बढ़ेगा। तो किसका 4%, जो प्रिंसिपल है उसी का 4%, तो आप कहेंगे 2400 का 4% और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4% मतलब 16, 2400 का 96, मतलब 96 रुपया और बढ़ जाएगा। है कितना, 3264 रुपया। इसमें 96 रुपया और ऐड कर दो तो हो जाएगा 0, 9, 6, 15, 1, 16, 3, 3360 रुपया, 3360, ऑप्शन नंबर डी। आया कुछ समझ में। अगर बोल दिया जाता 1% कम कर दिया जाए, मतलब 96 रुपया घटा देते तो इतना पैसा मिलता हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है, एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 वर्ष के लिए ऋण लेता है, परंतु ब्याज में 0.75 की वृद्धि के कारण वह ऋण के अंत में इतना रुपया अधिक चुकाता है। अब बताओ इस परसेंट बढ़ने के कारण इतना रुपया अधिक चुकाता है, तो उसके द्वारा कितना ऋण लिया गया था। बताओ कहानी कितना साल का है, तो आप कहेंगे 8 साल का। कितना इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 0.75 बढ़ा है। बताओ 8 साल में 0.75 अगर हम बढ़ाएंगे, 0.75, अगर 0.75 की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, कितना बढ़ जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर इसको हम चेंज कर लें, हम कहेंगे ये 8 है गुने 0.75, मतलब क्या, आप कहेंगे 3/4, मतलब 4 दूना 8, तो 3 दूना 6%, कितना परसेंट, तो 6%। अब बताओ 0.75%, 0.75 बोलने का मतलब क्या, आप कहेंगे 3/4, 3/4% है, क्या है, परसेंट, परसेंट। तो बताओ 8 साल में कितना बढ़ेगा, तो 6% बढ़ेगा। रुपया कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 4440 रुपया। 100% का वैल्यू 4440 है। बोला कि कितना ऋण लिया, मतलब 100% का निकाल देना है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इसमें भाग लगाएंगे तो 7×6 = 42, 2×6 = 24, 740, मतलब 74,000। कितना आएगा, 74,000। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 0.75% बढ़ा, 8 साल बढ़ा, तो 8 से गुना कर दिए तो फाइनल कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहेंगे बढ़ा है हमारा 6%। इस 6% के कारण रुपया कितना बढ़ा है, तो 4440 रुपया। तो 6% का वैल्यू 4440, तो 100% का निकाल देना है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, उसके 6%, 10%, 12% प्रति वर्ष, प्रति साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देती है। प्रत्येक योजना के समान समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है। मतलब 3 अलग अलग है हमारा योजना। पहला, इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ऐसे मान लेते हैं, पहला में P1, दूसरा में P2 और तीसरा में P3। अब देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है 6% कितना साल, 10 साल तक। फिर बोला गया है 10% पे लेंगे तो 12 साल आपको रखना पड़ेगा। फिर अगर 12% लेंगे तो 15 साल आपको रखना पड़ेगा, और सबसे समान पैसा आपको मिलेगा। कहने का मतलब क्या, पहला स्कीम से बताओ 6%, 10 साल मतलब कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 60%। दूसरा से आप कहेंगे 10%, 10%, 12 साल मतलब 120%। और तीसरा से आप कहेंगे 12%, कितना परसेंट, 12%, कितना साल, तो 15 साल मतलब 180%। कहने का मतलब क्या, पहले आप जितना पैसा लगाएंगे पहला स्कीम में, उसमें 60% आपको ब्याज मिलेगा। दूसरा में जितना पैसा लगाएंगे उसका कितना परसेंट, 120% ब्याज। और तीसरा उसमें 180%, क्या है हमारा, 180% हमारा 180%। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या, पहला जितना पैसा आप लगाए हैं उसका एक 60%, 60% जो भी पैसा मिलेगा, और इसका 120%।
जो भी पैसा मिलेगा और इसका 180%, जो भी पैसा मिलेगा, तीनों केस में बराबर बराबर पैसा मिलेगा। तीनों केस में क्या होगा? बराबर बराबर पैसा मिलेगा। मतलब तीनों आपस में क्या है? तो आप कहेंगे बराबर है। अगर इसको कैंसिल कर लें तो आप कहेंगे एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार में और ये तीन बार में। मतलब P1 × 1, P2 × 2 और P3 × 3 है। बताओ P1, P2 और P3 का अगर रेशियो आपको निकालना हो तो याद रखेंगे, पहला को ढकेंगे, बाकी इन दोनों को गुना करेंगे, इसके कोफिशिएंट को गुना करेंगे। बताओ 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आएगा। दूसरा को आप पहला और अंतिम को गुना करेंगे, 1 और 3 को गुना करेंगे 3 आएगा। फिर इसको ढकेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा। रेशियो क्या मिला? तो आप कहेंगे 6, 3 और 2। पहला ढके हैं, इस 2 और 3 को गुना किए हैं, फिर दूसरा को ढके हैं 3 और 1 को गुना किए हैं, फिर तीसरा को ढके हैं 2 और 1 को गुना किए हैं। डायरेक्ट आपको रेशियो मिल गया। ऑप्शन नंबर सी, डी। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा है। बोला गया एक व्यक्ति 3 अलग अलग भाग में एक योजना में 2 साल, 4 साल और 6 साल के लिए धन निवेश करता है, जो उसको 5% ब्याज ब्याज ऐसे चुकाती है कि उसे प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है। समान राशि प्राप्त होने का मतलब अमाउंट समान समान आपको प्राप्त हो रहा है, समान अमाउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ब्याज समान हो रहा था, इंटरेस्ट इक्वल मिल रहा था, लेकिन इस बार जो आप पैसा लगाए हैं ब्याज के साथ जो मिलेगा, मतलब अमाउंट जो मिलेगा, तीनों कंडीशन से बराबर बराबर मिलेगा। तो आप कहेंगे पहला के लिए, पहला हमारा P1, दूसरा को मान लेते हैं P2 और तीसरा को मान लेते हैं हम P3। बोला गया है वही, कितना पैसा लगा है उसका रेशियो निकालो। बताओ 2 साल 5% के हिसाब से, तब 2 साल में कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा। दूसरा आप कहेंगे 4 साल है, 5% तो 5 ही है, तो 5 के 20%। एक मिनट एक मिनट, अमाउंट पूछा गया ना, अमाउंट 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 पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। पहला से कितना मिला? तो आप कहेंगे 2 × 5 मतलब 10%। दूसरा से कितना? तो आप कहेंगे 4 × 5 मतलब 20%। तीसरा से आप कहेंगे 6 × 5 मतलब 30%। ये सब जो मिला है ना, ये आपको SI परसेंट मिला है। क्या मिला है? SI परसेंट। SI परसेंट पहला से कितना परसेंट? तो 10%। दूसरा से कितना परसेंट? तो 20%। तीसरा से कितना परसेंट? तो 30%। बताओ 100% प्रिंसिपल है, 10% ब्याज, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? था आप कहेंगे 110%। मतलब जितना उसके पास पैसा था उसका 110% हो गया, उसका 110% उसे मिला होगा। दूसरी बार में जितना पैसा लगाया उसका 120% टोटल हो गया, और ये 130% हो गया। ये तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर। ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट 100 से जैसे ही बढ़ गया, मतलब 100 ऐड करके हम कर लिए तो अमाउंट हम निकाल रहे हैं। ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, तीनों बोला गया है बराबर है। कैंसिल कर लेते हैं। आप कहेंगे 0%, 0% खत्म। P1, P2 और P3 का रेशियो मुझे निकालना है। तो इसको ढकेंगे तो 12-13 गुना करेंगे, और 12-13 को गुना करेंगे तो 156 आएगा। कितना आएगा? 156। फिर इसको ढकेंगे, 13 और 1 को गुना करेंगे, 11 और 13 को गुना करेंगे तो आप कहेंगे 11-13 143। कितना आएगा? 143। 13 दहेंगे 130, 143। इसको ढकेंगे, इसको इसको गुना करेंगे, 11-12 132। 132, यही आपका रेशियो आ गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ब्याज को बराबर प्राप्त हुआ था, इसमें अमाउंट बराबर बराबर आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। अब देखो 8 साल में, 8 साल में 2900 हो जाती है, और 10 साल में 3000 हो जाती है। तो कितना साल बढ़ा है? तो आप कहेंगे 2 साल। 8 से 10 में आने में कितना साल? तो 2 साल। पैसा कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे
पैसा 100 रुपया बढ़ा है, कितना रुपया? तो 100 रुपया। 2 साल में 100 रुपया, तो आप क्या कहेंगे 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 50 रुपया। याद रखेंगे एसआई जो होता है ना प्रत्येक साल बराबर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, सेम प्रिंसिपल होता है। पहला साल में अगर 50 रुपया मिला तो दूसरा साल में भी 50, तीसरे में भी 50, चौथे में भी 50 रुपया मिलेगा। तो बोला गया है वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? जब तक आप प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे तब तक रेट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। 1 साल का तो पैसा पता चल गया कितना है, 50 रुपया। अब बताओ, या तो यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से। 1 साल का 50 रुपया, तो 10 साल में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 साल में हो जाएगा हमारा 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। मतलब 3,000 जो रुपया हमें अमाउंट है 10 साल में हुआ जो है, तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो आप क्या कहेंगे? 3,000 माइनस 500 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2500 रुपया। अब बताओ 2500 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और 1 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपया। तो हम बोलेंगे ऐसा ही परसेंट बता दो, तो आप कहेंगे 50/300। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। अब क्या बोला गया है? वार्षिक दर प्रतिशत बताना है। वार्षिक दर परसेंट आपको बताना है। सॉरी 2500 है ना, क्या है? 2500। 2500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25×2 = 50। कितना परसेंट? 2%। अब बताओ एसआई परसेंट 2% आया है, कितना परसेंट आया है? तो 2% आया है। 1 साल का एसआई परसेंट रेट परसेंट दोनों बराबर होता है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम रेट परसेंट निकालें तो आप क्या कहेंगे? एसआई परसेंट हमारा 2% है, और 1 साल मतलब 1 साल से भाग लगाएंगे, अगर समय 1 है 1 से भाग लगाएंगे तो 2% रहेगा ना। तो आप क्या कहेंगे? आंसर हमारा 2%, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, एक धनराशि 2 साल के अंत में 10,920 रुपया हो जाती है और 5 साल के अंत में 15,600 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है? देखिए 2 साल में कितना हो जाती है? तो 10,920 रुपया। और 5 साल में कितना हो जाती है? आप कहेंगे 15,600 रुपया। अब बताओ साल का अंतर कितना है? तो 3 साल बढ़ा है तो पैसा कितना बढ़ा है? अब इससे इसको घटा लेते हैं। आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा हमारा कितना? तो 4। 4700, सॉरी 7 नहीं होगा, 0, 8, 5, 6, और ये हो जाएगा हमारा कितना? तो 4। 4600। बताओ 1 साल की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 1560 रुपया। कितना? 1560 रुपया। तो धनराशि क्या है? किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो इससे निकालो नहीं तो इससे निकालो। अगर हम 2 साल का इसमें से घटा दें या 5 साल का इसमें से घटा दें, बात क्या है? बराबर है। 2 साल की अगर हम बात करते हैं, बताओ 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 3120 रुपया हो जाएगा। कितना? 3120 रुपया। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे 10,900, 10,920, इसमें से 3100 अगर 20 रुपया अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7,800 रुपया आ जाएगा। कितना? 7,800। और यही पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे पिछला क्वेश्चन वैसे ही 2 साल, 5 साल, समय का अंतर 3 साल, रुपया का अंतर इतना, तो 1 साल का निकाल दिए। मतलब प्रत्येक साल का ऐसा ही बराबर होगा, तो 1 साल में 1560, तो 2 साल में कितना? 3120 रुपया। ये जो 10,920 रुपया है इसमें 2 साल का ब्याज ऐड है। 2 साल का ब्याज जैसे ही इसमें से हम घटा दिए तो क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल आ गया सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6.25% पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? अब बताओ जितना साल के लिए उतना साल के लिए 2%, 2 साल के लिए 2 साल के लिए दिया है, तो जो रेट परसेंट का अंतर होगा ना वही उसका प्रॉफिट देगा। तो आप क्या कहेंगे? 6/1/4%, और रेट कितना लिया है? कितना पे? तो 4%। दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 2/1/4%। इसको हम क्या बोलते हैं? 9/4%। कितना? 9/4%। कितना पैसा लगाया है? तो आप कहेंगे 5,000 लिया है। 5,000 का 9/4, 0 से 0 खत्म। ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 25।
आ जाएगा 25 नमा 225/2, मतलब कितना आ जाएगा? 112 रुपया 50 पैसा। 112 रुपया 50 पैसा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो 4% पे लिया है और 6.25% पे वो लगा दिया है। 2 साल के लिया, 2 साल के लिए लगाया, मतलब कहीं से तू पैसा लिया 4% पे और 6.25% पे आप लगा दिए, तो प्रॉफिट कितना होगा? आप कहेंगे अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, स्टेप हो गया। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना है हमारा? तो आप कहेंगे 9/4% था, और कितना है हमारा? 100/1/2%। दोनों में जितना साल का है, साल में भी हमको ऐड करना पड़ेगा ना, तो 1 साल में 2.25%, तो 2 साल में हमको बढ़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे ये है हमारा 2 = 1/4%। कितना साल में? तो आप कहेंगे 2 साल में। तो आप क्या कहेंगे? 4 दूना 8 है, 9, 9/4 × 2, मतलब कितना है? तो 9/2%। 9/2%। किसका? तो आप कहेंगे 5,000 का। 5,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा हमारा 25। 225 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 साल का था, 1 साल में 2.25%, तो 2 साल में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4.5%, मतलब 9/2%। किसका? तो 5,000 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2,000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 1,500 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार दिए। दोनों से उसे 900 रुपये कुल ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा? मान लेते हैं रेट जो है 8%। कितना परसेंट? 8%। मान ली है रेट हमारा कितना परसेंट है? 8%। रेट हमारा 8% है। और तो पहला कंडीशन से अगर हम देखते हैं, ए ने बी को 2,000 रुपया दिया, कितना? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर देगा तो ऐसा ही परसेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2R%। कितना परसेंट? 2R%। ये बी को दिया गया है और सी को। सी से कितना मिलेगा ब्याज? तो आप कहेंगे सी से जो मिलेगा हमारा R% है, कितना? 4 साल के लिए, मतलब 4R%। अब बताओ, ए को दिया है 2,000, 2,000 का 2R%, प्रतिशत मतलब नीचे 100, और इसको दिया है कितना? तो 1,500 रुपया, 4R%। और दोनों से मिला के कितना रुपया मिलता है? तो आप कहेंगे 900 रुपया। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा 40R, और ये जीरो से जीरो खत्म, 15×4 = 60R, ये हो जाएगा 900। तो आप कहेंगे ये 100R बराबर हो जाएगा 900। 100 से डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा रेट? 9%। ऑप्शन नंबर डी, 9%। ठीक है, रेट हम मान लिए R%, तो ऐसा ही परसेंट हो जाएगा 2R%। पहला का दूसरा से कितना? 4R%। 2,000 1,500, दोनों को जोड़ दिए, आर का मान निकल गया, कितना आ गया हमारा? तो 9%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, और उसे कुल 1020 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर कितनी है? मान लेते हैं रेट परसेंट आर है, कितना है? आर है 400 का कितना? 2R%। 2R%। फिर कितना है? 550 का 4R%। उसके बाद है 1,200 का 6R%। टोटल पैसा कितना? कुल इतना रुपया ब्याज मिलता है, मतलब 1,220 रुपया, सॉरी 1,020 रुपया। 1,020 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 8R। ये हो जाएगा हमारा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 2 से ये 5, और ये हो जाएगा हमारा 11। हो जाएगा 11 दोनों 22R, प्लस ये हो जाएगा हमारा 12×4 = 72R, बराबर 1,020।
सबको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, 20 मतलब 72, 20 92, सॉरी 30, 72 और 30 102, 102 आर बराबर है हमारा 1020। तो आप क्या कहेंगे, आर बराबर 10, आर बराबर 10%, और ये हमारा आंसर हो गया 10%। जैसे पिछला क्वेश्चन था वही हमारा ये है, इसमें भी हम आर परसेंट को, रेट को आर परसेंट मान लिए हैं, ठीक है, और तीनों से अलग अलग हम ब्याज प्रतिशत में निकाल दिए हैं और बराबर कर दिए हैं, तो आर का मान मुझे पता चल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो कितने वर्ष में यह धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। अब देखो यहाँ 17/5 गुना हुआ है, 17/5 गुना हुआ है। धनराशि बोला गया है कितने वर्ष में धनराशि 17/5 गुना, धनराशि मतलब अमाउंट हो गया है, ये जो हुआ है ना अमाउंट, बताओ नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। बताओ ब्याज कितना मिला है, अब इससे इसको घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे 12, ब्याज मिला है 12 यूनिट। अब बताओ अगर हम एसआई परसेंट की बात करें तो आप क्या कहेंगे, एसआई परसेंट, आप कहेंगे 12 यूनिट ब्याज मिला है कितना पर, 5 पर, कितना प्रतिशत, तो आप कहेंगे इससे कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 20, मतलब टोटल कहेंगे आप 240%, कितना परसेंट, 240%। रेट आपको पता है, रेट आपको पता है, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो 240% बटा कितना, तो आप कहेंगे 12%, 12 दूना 24, मतलब 20 साल, कितना साल, 20 साल, ऑप्शन नंबर ए। अमाउंट हो गया है, बोला क्या है, जो धनराशि अमाउंट जो है ना 17/5 गुना हो जाता है, नीचे वाला वैल्यू प्रिंसिपल है, ऊपर वाला हमारा अमाउंट है। बताओ 5 यूनिट से 17 यूनिट हो गया, ब्याज कितना मिला, तो 12 यूनिट, ब्याज कितना परसेंट मिला है, तो आप कहेंगे 5 पे 5 का 12 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 240% है। जैसे ही SI परसेंट पता चल गया, आप रेट से भाग लगा दिए तो टाइम आपका निकल गया, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 18 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगी। अब बताओ 3 गुना होने का मतलब क्या, पहले अगर हमारा 1 यूनिट है, कितना यूनिट हो गया है, तो 3 यूनिट हो गया, कितना यूनिट, 3 यूनिट हो गया। मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट। तो ब्याज कितना यूनिट हुआ, तो आप कहेंगे 2 यूनिट, 2 यूनिट ब्याज हुआ है कितना साल में, तो आप कहेंगे 18 साल में, कितना साल में, 18 साल में। तो आप कहेंगे 1 यूनिट कितना साल में, तो 9 साल में, 1 यूनिट 9 साल में। अब बताओ 1 यूनिट हमारा 9 साल में हुआ है, बोला गया है 5 गुना। अब बताओ 5 गुना होने के लिए आप क्या कहेंगे, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ 5 अगर होगा, यहाँ से 5 गुना होने का, 5 होने का मतलब क्या है, 4 यूनिट ब्याज चाहिए। बताओ 1 यूनिट 9 साल में, तो 4 यूनिट ब्याज कितना साल में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 साल में। तो 5 गुना कितना साल में होगा, तो आप कहेंगे 36 साल में होगा 5 गुना, कितना साल में, 36 साल में। देखो 1 से 3 गुना हुआ, 2 यूनिट ब्याज मिला है 18 साल में, तो एक यूनिट ब्याज कितना साल में, तो 9 साल में। अब बताओ 5 गुना होने के लिए 1 से 5 होना चाहिए, 1 से 5 मतलब 4 यूनिट ब्याज चाहिए। तो 1 यूनिट ब्याज 9 साल में, तो 4 यूनिट ब्याज कितना साल में, तो 36 साल में होना पड़ेगा, कितना साल में, 36 साल में। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, एक धनराशि स्वयं की 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी। अब बताओ अगर प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है और 9 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट, कितना साल में, तो आप कहेंगे 48 साल में। 1 यूनिट 6 साल में, 1 यूनिट 6 साल में। कितना गुना की, 4 गुना की बात किया गया है, 4 गुना, मतलब यहाँ 4 होना चाहिए। कितना यूनिट ब्याज, तो 3 यूनिट। बताओ 3 यूनिट, एक का मान अगर 6 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18, कितना साल में होना पड़ेगा, तो 18 साल में, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला है किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 गुना है, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है। अब बताओ 9/25 गुना मतलब नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला ब्याज, प्रतिशत में अगर हम चेंज करते हैं तो आप क्या कहेंगे, हो जाएगा 4, मतलब SI परसेंट हमारा आ जाएगा, SI परसेंट 36%, कितना परसेंट, 36%। 6 वर्ष मतलब टाइम आपको पता है, रेट आपको पता करना है, तो आप क्या कहते हैं, रेट बराबर SI परसेंट, SI परसेंट हमारा 36% है, टाइम हमारा 6 वर्ष है।
कितना परसेंट हो जाएगा? तो 6%, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 25/16 गुना हो जाती है यदि ब्याज की दर का मान और समय का न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, संख्यात्मक मान समान है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? अब देखिए यहां से, अब देखो 25 बटा कितना हो गया है? तो 16। 25/16 हुआ है। बताओ 16 से 25 हो गया है ब्याज, कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 100%। कितना परसेंट? 100 से गुना कर देंगे तो ऐसा ही परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसा ही परसेंट। तो आप कहेंगे 2500 बटा कितना? तो 16, इतना परसेंट हो गया। 2500/16, प्रतिशत लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2500/16। अब देखो एसआई परसेंट बराबर हम जानते हैं आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करने से, आर और टी को मल्टीप्लाई करने से एसआई परसेंट मिलता है। बोला है दोनों बराबर है, अगर ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या है? एक्स है। और एसआई परसेंट आया कितना है? तो आप कहेंगे 2500/16 आया है। अब देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट में आएगा। आप कहेंगे 2500 बटा कितना? तो 16। 2500 मतलब बाहर निकलेगा तो 50 और 16 बाहर निकलेगा तो 4। तो आप क्या कहेंगे? ये 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। रेट 12.5% और टाइम कितना? तो 12.5 साल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर रेट पूछा गया तो 12.5%, टाइम पूछा जाता तो 12.5 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। चलिए एक लड़के को जो 12 वर्ष का है, एक लड़का है जो 12 वर्ष का है, उसको 1 लाख रुपए के साथ एक ट्रस्ट पर छोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया? 1 लाख रुपया एक ट्रस्ट में छोड़ा। ट्रस्ट वालों ने उस रुपए को 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश कर दिया और उसके खर्च के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये दिए। इसके साथ साथ ट्रस्ट का प्रति वर्ष व्यय 500 रुपये है। तो 18 वर्ष की आयु पर उस लड़के को कितना पैसा मिलेगा? अब बताओ, अभी 12 साल का है। कितना साल का? 12 साल का। 18 साल के बाद पैसा मिलना है, तो बताओ कितना साल पैसा रहेगा? आप कहेंगे 6 साल रहेगा। बताओ रेट कितना है? तो आप कहेंगे 6% है। रेट अगर 6% है तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36% हो जाएगा। एसआई परसेंट कितना आ जाएगा? तो 36% हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? अगर 1 लाख रुपया है, कितना है? 1 लाख रुपया, तो इसका 36% उसको ब्याज मिलेगा। 36% मतलब 36,000 ब्याज मिला। कितना मिला? 36,000 ब्याज मिला। 36,000। और कहा है 2500 रुपया प्रत्येक साल उस वो लड़का को देता है। वो तो 2500 रुपया प्रत्येक साल देता है और 500 रुपया उसका क्या है? खर्च है। तो अब टोटल कितना प्रत्येक साल खर्च करता है? तो 3,000 रुपया। 3,000 रुपया टोटल अगर करेगा तो बताओ 3,000 रुपया प्रत्येक साल, और टोटल कितना साल? तो 6 साल। तो आप क्या कहेंगे? 18,000 रुपया तो वो दे दिया। बताओ 36,000 में से 18,000 ले चुका है तो कितना पैसा लेगा? तो आप कहेंगे 18,000 लेगा। 18,000 ब्याज लेगा और 1 लाख रुपया जो उसका था अमाउंट, वो सॉरी प्रिंसिपल, वो, तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो 1,18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,18,000। तो उससे कितना मिलेगा? 1,18,000। आया कुछ समझ में? मतलब 6 साल में 6% से 36% ब्याज, मतलब 1 लाख का 36,000 रुपया ब्याज के रूप में मिला। लेकिन 2500 रुपया प्रत्येक साल उसको दे दिया खर्च के लिए और 500 रुपया उसका चार्ज लगा रखने का। तो टोटल कितना? तो 3,000 रुपया प्रत्येक साल वो लेते चला गया। मतलब क्या? 6 साल में वो 18,000 ले लिया। टोटल देना है कितना? तो 36,000। 36,000 में 18,000 दे चुका है वो ट्रस्ट। तो अब बचा कितना? तो 18,000। तो 1 लाख प्लस 18,000 मतलब 1,18,000 रुपया उसको देगा। कोई दिक्कत? चलिए हम एसआई को समाप्त कर लिए। एसआई से जितने सारे क्वेश्चन बनने थे सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और सारी वीडियो को पीछे से आप लोग देख रहे होंगे। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, अगले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक
तक की। जय हिंद, जय भारत।